Assalamu alaikum friends, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today my topic is about branches of pure psychology. As I have already taught you in the previous lecture, scope of psychology part 1, under which there were two headings. That was, first was the limits of its operation and application, second was the branch, topics and subject matter it deals with. Now these branches are, there are two types of psychologies, that are pure psychology and applied psychology. As I have already taught you what is pure and what is applied psychology in the previous lecture, now today I am gonna tell you its third branch, which is social psychology. As I have already taught you in the previous lecture, general psychology and abnormal psychology. Now coming to the another type branch of the pure psychology, which is social psychology. What do you mean by social psychology? Social psychology एक ऐसा branch है psychology का which deals with the group behavior or interrelationship of the people among them. सोशल साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी है जो डील करता है बिहेवियर ऑफ द नॉट ओनली इंडिविजुअल बट ए ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो उनका बिहेवियर होता है और उनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन, उस चीज़ को सोशल साइकोलॉजी जो है उस चीज़ के साथ डील करती है. जैसे ग्रुप डायनेमिक्स है, जैसे लाइक्स है, डिसलाइक्स है, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स है, सोशल डिस्टेंस है जो आजकल प्रिवेलिंग है, प्रेजुडाइसेस हैं लोगों के, जो चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप में हो उनके या सोशल रिलेशनशिप में है, वो चीज़ें सारी हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. Another is branch of pure psychology is experimental psychology. Experimental psychology is that branch of psychology which describes and explains the ways and means of carrying out psychological experiments along scientific lines under controlled or laboratory situations for the study of mental processes and behavior. जो experimental psychology एक ऐसा branch of psychology है जो explain करता है जो ways है, means है, कौन कौन सी हम साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं कंडक्ट करते हैं साइंटिफिक लाइंस के अंडर, जो या फिर लेबॉर्ट्री सिचुएशंस में या फिर एक साइंटिफिक लाइंस के अंदर जो हम लेबॉर्ट्री सिचुएशंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट कैरी करते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कैरी करते हैं, वो सारी जो चीज़ें जो हम एक्सप्लेन करते हैं या वे उस टाइम पे जब हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे होते हैं, दैट comes under experimental psychology. Another branch of pure psychology is physiological psychology. Physiological psychology as it itself explains, physiology यानी कि आपका फिजिक यानी जो आपकी बॉडी है या फिर उसमें नर्वस सिस्टम है या बॉडी है या फिर ब्रेन है, इस सारी चीज़ को स्टडी करना, ऑब्जर्व करना या पढ़ना अंडर वो आता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में. सो दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर. क्या बिहेवियर आता है, चाहे वो फिजियोलॉजी एज यू ऑल नो इट मीन्स स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, पर्टिकुलरली द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड फंक्शनिंग ऑफ द ग्लैंड इन रिलेशन टू द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये सारा हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में. Another branch of pure psychology is parapsychology. अब parapsychology किसको बोलते हैं? This branch of psychology deals with extrasensory perceptions जैसे precognition, cases of claimed rebirth, telepathy and light phenomena. ये सारा हम parapsychology में पढ़ते हैं इस branch के अंदर जो आता है pure psychology में. Another is geopsychology. geopsychology में हम पढ़ते हैं, डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है जियो, जो कि हमें पता है जियो का मतलब है एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट, सॉइल, लैंडस्केप्स, इस सारा बिहेवियर को हम जियो साइकोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं, डिस्क्राइब करता है ये जियो साइकोलॉजी. अनदर इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. व्हाट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? दिस ब्रांच और फील्ड ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. किसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाहे वो फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज हो, वो सारी जो भी डेवलपमेंट आती है वो चीज़ हम, वो बिहेवियर हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंडर. जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी है, एडोलसेंट साइकोलॉजी है, अडल्ट साइकोलॉजी, ओल्ड साइकोलॉजी है, इस सारी साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं अंडर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में.
Now coming to branches of applied psychology, this all comes under scope of psychology, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है इन द प्रीवियस लेक्चर, जो मैंने आपको दो हेडिंग्स के भी अंडर पढ़ा है. एक मैंने पढ़ा है लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, दूसरा मैंने पढ़ा है ब्रांचेस. तो ये जो ये स्कोप है, ये जो ब्रांचेस है स्कोप के अंडर ही आता है. ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी जो है उसमें आता है पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी. एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इटसेल्फ एक ऐसी टर्म है जो आपको सिंपली समझ आएगी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी है जो प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, टेक्निक्स जो है ह्यूमन बिहेवियर के पढ़ते हैं, बट किसके रिलेटेड टू, इन रिलेशन टू एजुकेशनल सिचुएशंस. क्या उसकी एजुकेशनल सिचुएशन, क्या उसका लर्निंग मटेरियल है, क्या उसका लर्निंग एनवायरनमेंट है, क्या है लर्नर का क्या बिहेवियर है, लर्निंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, ये सारा हम पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर. Another branch of applied psychology is clinical psychology. Clinical psychology, this branch of applied psychology describe, explains and causes of mental illness. Clinical psychology में हम पढ़ते हैं किसी इंडिविजुअल का abnormal behavior या किसी पेशेंट का abnormal behavior हो, चाहे वो attending a clinical और हॉस्पिटल, और एक इंडिविजुअल को या ग्रुप थेरेपी को क्या ट्रीटमेंट, क्या इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि जो वो अपना एडजस्ट कर सकता है अपने आप को सोसाइटी में. ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंडर. अनदर ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. नाउ व्हाट इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी? दिस ब्रांच इज comes under applied psychology and it seeks application of the psychological principles, theories and techniques for the study of human behavior in relation to the industrial developments. इस इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, हम इसमें जो भी साइकोलॉजिकल एप्लीकेशंस होती हैं या प्रिंसिपल्स, थ्योरीज हैं, हम पढ़ते हैं, उसमें टेक्निक्स हैं, हम किस लिए यूज़ करते हैं वो, ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ सके, स्टडी कर सके इन रिलेशन टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अनदर इज, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या आता है? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मॉरल ऑफ द वर्कर एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एक्स्ट्रा. दिस ऑल behavior, these all things are studied under industrial psychology. Another is legal psychology. Legal psychology is that branch of psychology which studies the behavior of the clients, criminals, witnesses, etc. इन सब का behavior ही करते हैं study हम किसके अंडर? legal psychology के अंडर. It contains subject matter for improving the ways and means of detection of crimes, identification and false witness and other complex issues. जो भी legal कामों में जो भी behavior हम पढ़ते हैं या जो भी हम बिहेवियर पढ़ते, चाहे वो क्लाइंट्स का बिहेवियर हम देखते हैं, क्रिमिनल्स का या विटनेसेस का, ये सारा आता है अंडर लीगल साइकोलॉजी. अनदर इज मिलिट्री साइकोलॉजी. मिलिट्री साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज़. मिलिट्री एक्टिविटीज़ का मतलब होता है हाउ टू मेंटेन द मॉरल ऑफ द सोल्जर. ये सारा चीज़ हम पढ़ते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी में, कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं सोल्जर को एंड सिटीजन को ड्यूरिंग वॉर टाइम, हाउ टू फाइट द एनिमीज प्रोपेगेंडा एंड इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़, ये भी हम पढ़ते हैं. हाउ टू इम्प्रूव द फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये भी हम पढ़ते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी के अंडर, एंड various other topics. Another is political psychology and it itself describes what is politics. As you all know, political psychology में it deals with the use of psychological principles. लेकिन किस चीज़ के लिए? in studying politics और political gains. जो भी हम मतलब politics में या diplomacy, art of diplomacy ये हमें सिखाता है. Political psychology it teaches us the art of diplomacy, qualities of the leadership, judgment of the public opinion and dynamics of the ग्रुप बिहेवियर. ये सारा हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी में. इन शॉर्ट, साइकोलॉजी बाय स्टडिंग, एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर हैज़ प्रूव्ड क्वाइट यूजफुल. इन सारे जो स्फीयर्स ऑफ
स्फीयर्स हैं जो भी है, चाहे वो अप्लाइड साइकोलॉजी हो या फिर प्योर साइकोलॉजी हो, जो भी फील्ड है, इन सब चीज़ों में इन शॉर्ट साइकोलॉजी ने बहुत सारा हमें हेल्प किया है एक्सप्लेन करने में, अंडरस्टैंड करने में एक बिहेवियर को, हैज़ प्रूव्ड क्वाइट यूजफुल इन मैनी वॉक्स ऑफ द लाइफ। इट्स स्कोप जो है हमारी डेली लाइफ में, दैट इज़ वेरी वेरीड एंड वास्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।